अमेरिकी दौरे की शुरुआत से पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल को दिया इंटरव्यू। रूस यूक्रेन संघर्ष पर न्यूट्रल नहीं, हम शांति के पक्ष में। पीएम मोदी ने कहा, भारत और अमेरिका के संबंध पहले से ज्यादा मजबूत और गहरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस यूक्रेन युद्ध दरी की शुरुआत से पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल भूमिका का हकदार। पीएम ने कहा कि ग्लोबल राजनीति में भारत व्यापक स्तर की को लेकर भारत की तटस्थ भूमिका की आलोचनाओं को खारिज करते हुए मंगलवार को कहा कि भारत इस मामले में शांति का पक्षधर रहा है, युद्ध का नहीं। अपने अमेरिका को दिए इंटरव्यू में मोदी ने कहा कि सभी देशों को अंतर्राष्ट्रीय कानून और राष्ट्रों की संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए, साथ ही विवादों को कूटनीति और बातचीत के जरिए हल करना चाहिए। यूक्रेन के साथ रूस के संघर्ष के सिलसिले में रूस को लेकर भारत के रुख की आलोचना का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा, मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में भारत की स्थिति जगजाहिर है और दुनिया इसे अच्छी तरह से समझती है। कुछ लोग कहते हैं कि हम न्यूट्रल हैं, लेकिन हम न्यूट्रल नहीं हैं, हम शांति के पक्ष में हैं। दुनिया को पूरा विश्वास है कि भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता शांति है। मोदी ने कहा कि उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से कई बार बात की है। उन्होंने कहा कि मई में जापान में G7 शिखर सम्मेलन के मौके पर जेलेंस्की से बात की थी। भारत अमेरिका संबंधों की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नई दिल्ली और वाशिंगटन के बीच संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत और गहरे हैं और दोनों देशों के नेताओं के बीच अभूतपूर्व विश्वास है। वैश्विक राजनीति के बारे में बात करते हुए मोदी ने ये भी कहा कि भारत कहीं उच्च, गहरी और व्यापक स्तर की भूमिका का हकदार है। यूएन को बदलना चाहिए। पीएम मोदी ने आतंकवाद, छद्म युद्ध और विस्तारवाद जैसी तमाम समस्याओं के लिए शीत युद्ध के दौरान बनाई गई वैश्विक संस्थाओं की विफलता को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि अनुकूल कदम न उठाने के चलते क्षेत्रीय समूहों का उभार हुआ। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं को बदलना चाहिए, सभी देशों को अंतर्राष्ट्रीय कानून और राष्ट्रों की संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए। मोदी का कार्यक्रम 21 जून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसमें कई भारतवंशी भी शामिल होंगे। भारतीय समय के अनुसार यह कार्यक्रम शाम 5:30 बजे से शुरू होगा। इसके बाद हर रात 8 बजे के वाशिंगटन डीसी पहुंचेंगे। सैकड़ों भारतीय अमेरिकी मोदी के स्वागत के लिए व्हाइट हाउस के सामने लफायत स्वारे पर में जुटेंगे। इस दौरान कई सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। 2 जून व्हाइट हाउस के साउथ लॉन में प्रधानमंत्री मोदी का शानदार स्वागत समारोह होगा। इस दौरान 7,000 भारतवंशी जुटेंगे। मोदी अमेरिकी संसद के साझा सत्र को संबोधित करेंगे। इस सत्र में 2 बार विचार रखने वाले मोदी पहले भारतीय पीएम होंगे। पहला स्टेट डिनर 22 जून की रात मोदी के सम्मान में व्हाइट हाउस स्टेट डिनर राजकीय भोज दे रहा है। इसमें उन सभी लोगों को बुलाया गया है जो भारत अमेरिका संबंधों के लिए अहम हैं। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन प्रधानमंत्री मोदी के 3 जून लिए विदेश मंत्रालय के मुख्यालय में लंच की मेजबानी करेंगे। भारतीय अमेरिकी समुदाय डिनर देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को अमेरिका के दौरे पर न्यूयॉर्क पहुंचे। उनका भारतीय अमेरिकी समुदाय के लोगों ने जोरदार स्वागत किया। उनके समर्थन में लोगों ने नारे भी लगाए। अमेरिका के बाद जाएंगे इजिप्ट। फाइल फोर्ट विस नई दिल्ली। अमेरिका दौरा पूरा करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजिप्ट जाएंगे। पीएम वहां के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी के आमंत्रण पर काहिरा के दौरे पर जा रहे हैं। मौजूदा ग्लोबल परिवेश में ये दौरा भी अहम माना जा रहा है। चर्चा है कि ब्रिक्स देशों का विस्तार मौजूदा ग्लोबल सरकता है और डॉलर पर परिवेश में ये दौरा भी अहम माना जा रहा है। निर्भरता कम करने के लिए इन देशों के बीच अपनी करेंसी की संभावना तलाशी जा सकती है। ऐसे में ये दौरा अहम माना जा रहा है। इजिप्ट को भी ब्रिक्स में शामिल करने की कोशिश हो रही है। पीएम मोदी अल हाकिम मस्जिद भी जाएंगे। यह मस्जिद दाऊदी बोहरा समुदाय ने बनाया है। काहिरा में हेलियोपोलिस कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव भी जाने का कार्यक्रम है। पीएम मोदी ऐसे समय मस्जिद का दौरा करेंगे जब उनके आलोचक देश में अल्पसंख्यकों की दशा पर सवाल उठा रहे हैं। जिन देशों में पीएम ने मस्जिद का दौरा किया है सिंगापुर चिलुआ मस्जिद, इंडोनेशिया इस्तिकलाल मस्जिद।